कादरी जी, कैन यू हियर मी? कादरी जी, यस मौलाना कादरी, सर आवाज आपको आवाज आ रही है कादरी जी? आपकी जी जी आ रही है। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में बहुत बड़ी डिसीजन ली गई है और आज मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि पीएफआई के टॉप लीडर्स ही क्यों और मिडिल लेवल लीडर्स ही क्यों, पीएफआई से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको अरेस्ट करना चाहिए। और उसके साथ साथ मैंने ये भी कहा कि इनको बायोमेट्रिक मैपिंग होनी चाहिए, फेस रिकग्निशन किया जाना चाहिए, इनका इतनी कड़ी तरह से की जानी चाहिए कि जहाँ पे भी वो जाएं उनको फॉलो किया जाए। वो किस रास्ते में हो, वो भारत के किस क्षेत्र में हो, उनको ट्रैक करने की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस लोग हैं। और आतंकवादियों का समर्थन करना, जो बॉम्ब आईडी लगाते हैं, पिस्टल आईडी, भारत के खिलाफ इस तरह के कैंपेन करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से टेररिस्ट को ट्रीट किया जाएगा उस तरह से इनको ट्रीट किया जाएगा और जाना चाहिए। और ये शुरुआत होनी चाहिए मौलाना कादरी जी, ये शुरुआत होनी चाहिए ताकि एक तरह से सबको पता चले कि कोई भी इस दिशा में आगे बढ़ेगा तो अंजाम क्या होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और मेरी बात को पूरे भारत के लोग समर्थन करते हैं इसका, आप भी समर्थन कीजिए, मुझे लगता है आपको भी करना चाहिए ताकि आगे कोई भी पीएफआई की तरह क्लोन बनने की कोशिश ना करे। सिमी गई पीएफआई, ये तो कोई गेम नहीं है ना, है ना? तो एक बार इन वन वे, इन वन शॉट वी हैव टू फिनिश द प्रॉब्लम। यस मौलाना कादरी, आप अग्री करते हैं कि नहीं मेरे साथ? और दूसरी तरफ जीडी बख्शी है, जनरल बख्शी जवाब देंगे, पहले मौलाना कादरी। सबसे पहली बात तो यह है कि हम नेशनल सिक्योरिटी को सपोर्ट करते हैं और जब आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी बात को भी सपोर्ट होगी। रहा सवाल पीएफआई पे बैन लगाने की जो बात की गई थी, तो सबसे पहले हमारी ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन सूफी सज्जाद नशीन काउंसिल ने ऑनरेबल होम मिनिस्टर से इस बात की रिक्वेस्ट की थी कि हम इन पर बैन लगाएं। आ रही है सर आपको आवाज मेरी? आ रही है, मैंने थोड़ा स्टूडियो में आवाज बढ़ाने को कहा है जी, प्लीज जी बोलिए जी। तो हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नशीन काउंसिल है, उसके जरिए, उसके प्लेटफॉर्म पर हमने हमारे होम मिनिस्टर से ऑनरेबल अमित शाह जी को हमने ये आग्रह किया था, रिक्वेस्ट की थी कि आप पीएफआई पर बैन लगाए। ये हमारे मुल्क के लिए घातक है और साथ ही साथ सारी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए घातक है, क्योंकि जिस हिसाब से इनके एजिटेशंस वगैरह चल रहे थे, हम इन तमाम चीजों को देखते हुए हमने अपने नजदीक ये तय किया कि अगर हमारे देश को सेफ करना है और हमारी कम्युनिटी को सेफ करना है तो इन पर किसी ना किसी तरीके से बैन लगना जरूरी है। और आज मैं इस पर बैन का वेलकम करता हूं और इस बात का भी मैं बड़े ही दम के साथ ये कह सकता हूं कि आज लाखों मुस्लिम यूथ्स सेफ हो गए हैं इनके जो है शरारत से, क्योंकि जब तक के ये ग्राउंड लेवल पर काम करते रहेंगे, किसी ना किसी तरीके से यूथ को बहकाते रहेंगे और अपने भड़काऊ बातों से हमारे देश का माहौल खराब करते रहेंगे। हमारा अपना यही ख्याल था और आज के इस बैन पर हम वेलकम करते हैं और आपकी वो बात की भी मैं तारीफ करता हूं कि इनके आधार को ब्लॉक करना चाहिए, वरना सिमी की तरह फिर ये पीएफआई को नया रुख लेकर आएगी, तो इनको ट्रैकिंग में भी रखना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी सोचना है कि पीएफआई के नाम पर किसी भी इनोसेंट को जो है ना सताया जाए, क्योंकि अगर हम इस तरीके से हमारा दायरा बढ़ा देंगे, सर्कल अगर हम बढ़ाते चले जाएंगे तो बहुत सारे इनोसेंट्स इसकी जद में ना आए। हमारे लॉ एंड ऑर्डर में ये चीज को भी हमको गौर करने की जरूरत है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आप समझ गए ना जुबैर जी, आपकी ट्यून बदली कि नहीं बदली? एमआर, I want to know whether Zubair Ahmad has changed his tune today, because he was getting very aggressive about the PFI 2 days back. I think Arnab, the writing is on the wall, and I think he spoke very sensibly. Let us